कानपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। सर्वप्रथम कानपुर देहात के रनिया में पुलिस कस्टडी में बलवंत नाम के युवक की मौत पुलिस की पिटाई के बाद हुई है। मृतक के परिजनों से मुलाकात करते हुए कानपुर जिला कारागार में बंद सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचे अखिलेश ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मृतक बलवंत सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी व इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार अंग्रेजों की नीति पर कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गाड़ी पलटी नहीं बल्कि पलटाई गई थी। सरकार घटना जो बलवंत सिंह की हत्या हुई, उनके घर परिवार से मिलने गया था मैं। वो तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी, बलवंत सिंह की जिस तरीके से पुलिस ने पिटाई कर करके और केवल इस बात को लेकर के पूछताछ के बहाने पुलिस ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई। उसके शरीर पर जो निशान हैं, जिसने भी देखे उसको दुख हुआ होगा कि आज के समय पर सरकारें ऐसी भी हैं जो अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है। उसका कोई शरीर का हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर नीले निशान न पड़ गए हों। जो आपके ही माध्यम से खबर निकली है, क्योंकि मैं मेडिकल उसको नहीं समझ सकता, खबर ये निकली कि क्योंकि जाम हो गया खून, बह नहीं पाया खून, इसलिए उसकी मौत हो गई। और ये पहली मौत नहीं है, ये कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में पहली नहीं हुई है। इससे पहले भी कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही हैं। जो सरकार ये कहे राम राज्य हम लाएंगे, क्या राम राज्य में इसकी जगह है? क्या पुलिस तय करेगी कि क्या करना है? क्या राम राज्य में ये तय करना, पुलिस को खुली छूट देना, ये किसने अधिकार दिए हैं? न केवल बलवंत सिंह की जान, इसी तरह प्रदेश के कोने कोने में जानकारी है हमें। समय समय पे पार्टी के लोग से निकलवा करके देख लीजिए, गाड़ी पलटी नहीं थी, पलटाई गई थी। लेकिन सरकार कहेगी नहीं निकालेंगे। क्यों निकालें हम गूगल इमेजेस? समाजवादी पार्टी इस दिशा में क्या करेगी? समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता उनके साथ खड़ी है। अच्छा, एक और मामला है, अब आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाइना को लेकर जिस तरह कांग्रेस कर रही है। देखिए, चाइना, मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई बड़ी घटना होगी और सरकार नाकाम दिखाई देगी, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आवाज उठाने के लिए आगे आएंगी, उन्हें किसी न किसी मामले में उलझा दिया जाएगा। अब आपको इरफान को उलझा दिया, आप बात ही नहीं करोगे। आप महंगाई पे कौन पूछेगा? हम अगर महंगाई पे बोलना चाहेंगे तो जनता कहेगी आपका विधायक जेल में और आप महंगाई पे बात कर रहे हो। आपका विधायक पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं, आप बेरोजगारी पे बात करोगे। आप सोचिए, अभी फर्रुखाबाद में अग्निवीर की भर्ती हुई, 1,26,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी नहीं दी सरकार ने। तो सरकार बेरोजगारी में बात ही नहीं करना चाहती। आपकी तमाम संस्थाएं बेची जा रही हैं, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहोगे। आप इसी में उलझा के रखोगे पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज सही मायनों पर, सही मुद्दों पर बहस न छिड़ दें। सदन कितने दिन चलाया? सदन कितने दिन चला? 1 मिनट, सदन कितने दिन चलाया? सदन 2 दिन चलाया, और 2 दिन नहीं, कुछ घंटे चलाया। जो सरकार अपने आप को लोकतंत्र पे भरोसा रखती के कहती हो, सदन कितनी देर चलाया? और सदन इसलिए नहीं चलाया क्योंकि सरकार की पोल खुल जाती। सरकार महंगाई का क्या जवाब देगी? सरकार बेरोजगारी का क्या जवाब देगी? सरकार ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका जवाब क्या देगी? अभी ये लोग गए निवेश लाने। अच्छा, सड़कों पर बिजली का इंतजाम ठीक नहीं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं, आपका निवेश आएगा? आप झूठे मुकदमे में फंसा रहे लोगों को, आप निवेश ले आओगे? लगातार विरोध चलता रहेगा। और समाजवादी पार्टी को अगर आंदोलन का भी रूप लेना पड़ा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयार रहे, आंदोलन भी छिड़ेगा। ये समय आने पे बताया जाएगा। अच्छा, मेरे पत्रकार साथी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कौन सी धारा अपने पे वापस ली, बताओ।
डिप्टी सीएम ने कौन सी धारा अपने से वापस ली बताओ? क्या डिप्टी सीएम ने नहीं पर्ची बना करके चंदा इकट्ठा लिया था? आप बताइए मुख्यमंत्री जी ने कौन से अपने मुकदमे वापस लिए? अगर वो फर्जी थे तो ये भी तो फर्जी हैं। वो कैसे नहीं फर्जी? वो कहेंगे वो फर्जी थे तो ये फर्जी नहीं है, हैं? अरे पुलिस कुछ भी बना सकती है। आप ये बताइए, अखबारों में तमाम बार ऐसी चीजें मिलती हैं कि फर्जी आधार बना लिया, नहीं पकड़े जा रहे क्या लोग? पुलिस कुछ भी कर सकती है, इसलिए आप भी सावधान रहना पत्रकार साथी। प्रयागराज से अभी एक खबर आई है कि छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, गोली चला दी है। देखिए दुख है, सरकार, मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी आवाज दबाने के लिए सरकार को कोशिश भी करना पड़ेगा, वो करेंगे। बलवंत सिंह मार दिया गया, क्या गलती थी बलवंत सिंह की बताओ? अगर छात्र अपनी मांग लेकर के आए होंगे तो उन्हें लाठी मारी गई, नहीं मारी गई लाठी? नेताजी, विनय पाठक 1500 करोड़ के मामले में अभी तक फरार है, 2 महीने से नहीं पकड़ पाई। क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, इसलिए वो जेल नहीं जाएंगे। आपकी सरकार में भी तो कुलपति थे वो। नहीं, कुलपति थे, उनकी सिफारिश ये मत पूछना कि उन्हें वाइस चांसलर बनाने के लिए किस बीजेपी के नेता ने सिफारिश करी थी। बता दीजिए वो भी। अब इतनी बड़ी बात मत बताइए, हम बीजेपी वाले जैसे नहीं हैं, कर रही है तो क्या लगता है? हम बीजेपी वाले जैसे नहीं हैं। क्या एसटीएफ उनके खिलाफ पकड़ पाई? भाई मैं ये कह रहा हूँ, जो बीजेपी में भ्रष्टाचार करेगा सरकार उसके साथ है। आपके बगल में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, अगले दिन ढह गया, क्या हुई कार्रवाई ये बताइए आप? और अगर ये वाइस चांसलर की आप बात कर रहे हो, हर दिन अखबार में पढ़ने को मिल रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ही एक हिस्सा इधर एक हिस्सा उधर, वो आप बेहतर समझते होंगे। मुझे ये बताइए, लखनऊ में एक होटल में आग लगी, लोगों की जान गई, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पे हम बुलडोजर चला देंगे। उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला बुलडोजर बताओ?